नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल लिविंग ब्लॉग में। मैं हूं आपका दोस्त पूजा, स्वागत करती हूं आप सभी के हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। और आज थोड़ा मेरा तबीयत खराब हो रहा था, यानी कल रात को मैं सारी रात नहीं सो पाई थी। ऐसे ही थोड़ा मतलब नींद नहीं आ रही थी टेंशन की वजह से। और ना मेरी यहाँ पे पता नहीं कितने मोटे मोटे से है ना, पिंपल्स तो नहीं है, फोड़ा टाइप का हो गया है। पर ये वो वाला फोड़ा भी नहीं है, मतलब छोटे छोटे साइज से ना थोड़ा सा बड़ा है। इतना ज़्यादा दर्द हो रही है ना, पूछो मत। ऐसा लगता है इसकी वजह से थोड़ा फीवर फीवर सा हो रहा था। तो इस वजह से ना सारे दिन बहुत ही ज़्यादा परेशान रही। और मेरी तबीयत की वजह से मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान रहे। और आज मैं उनका ठीक तरह से देखभाल भी नहीं कर पाई। बहुत ज़्यादा अफसोस है, लेकिन क्या कर सकती हूँ। वो से कहते हैं कई लोग कि ना, पहले खुद का ध्यान रखो। अगर खुद सही रहोगे ना, तभी आप बच्चों का ध्यान रख पाओगे, नहीं तो नहीं रख पाओगे। और मैं कोशिश करती हूँ मेरा ध्यान रखने का, लेकिन नहीं हो पाता है, इस टाइम नहीं रख पा रही हूँ। तो दोस्तों, हमारे बात हुई थी पिछली वीडियो में, मैंने आपको बताया था कि मेरी सासू खत्म हो गई थी 2017 को। तो चालू होती है 2017, ठीक है। तो मेरे सासू खत्म होती है, तो यहाँ से मेरे लाइफ की मतलब संघर्ष तो चल ही रही थी, लेकिन और ज़्यादा संघर्ष बढ़ जाती है जब मेरे सासू खत्म हो जाती है। तो हमें इन्फॉर्म किया जाता है कि मतलब हमारी माँ खत्म हो गई है। और हम जहाँ रहते हैं यहाँ से 2.5-3 किलोमीटर है मेरा ससुराल। तो वहाँ पे जाने के लिए मेरा पति जो है वो ड्यूटी पर थे। तो ड्यूटी से आने में उनको, ड्यूटी से हम जहाँ पर रह रहे ना, यहाँ पे आने में उनको 1 घंटा लग जाता है। और घर पहुँचने में 2.5 घंटा लगता है। यानी उन्होंने टोटल, अगर वो फुल बाइक से अगर वो 50 या फिर 60 के स्पीड में भी आए ना, तो भी उनको हमारे घर पहुँचने में 1 घंटा लगेगा। और यहाँ से फिर वहाँ अगर जाए तो 2.5 मतलब 3 घंटा मान लीजिए, क्योंकि बाइक का सफ़र है। तो उस रोड पे हाईवे है, तो हाईवे में क्या है, बस वगैरह ट्रक वगैरह चलती रहती है। तो इस वजह से क्या होता है, थोड़ा मतलब कभी स्लो कभी तेज कभी स्लो, इस तरह से जाना पड़ता है। कभी 70 की स्पीड, कभी 40। कभी कभी तो ऐसा होता है हाईवे में कि मतलब पूरी तरह से रुक जाना पड़ता है 10-15 मिनट के लिए। तो फाइनली वो ड्यूटी से आते हैं, और ड्यूटी से आने के बाद में पहले डिसाइड करते हैं क्या करें क्या नहीं करें। और फिर जैसे कि मैं अभी आप लोगों को दिख रही हूँ कि मतलब इस तरह से मतलब यहाँ पे रहती हूँ। तो गांव जब जाती हूँ ना, तो अगर 2 घंटे पहले मुझे बता देना तो वो सही रहता है। उसमें क्या है, मैं अपना साड़ी हो गया, गांव में लोग साड़ी पहनते हैं, सूट नहीं पहन के जा सकती। सूट तो एनी टाइम मेरे पास बाहर रहती है, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन साड़ी मैं पहनती भी नहीं हूँ घर पर, और फिर मैं इस वजह से है ना रखती भी नहीं हूँ। फाइनली घर आने के बाद में हम 2 जने थे उस टाइम, मेरे बच्चे वगैरह नहीं हुए थे। तो मैं साड़ी वगैरह निकाली, जो भी मतलब मेकअप की सामान, या मेकअप की सामान नॉर्मली सिंपल सा कुछ भी नहीं, लेकिन हाँ निकलने में थोड़ा टाइम लगा। 1 घंटा उधर लग गया, उनको ड्यूटी से आने में टाइम लग गया। और फाइनली हम यहाँ से रवाना हो गए। हमें पहुँचते पहुँचते, यानी गांव पहुँचे नहीं, आधे रास्ते जब तक पहुँचे तब तक यानी 5 बज चुका था, शाम के 5 बज चुका था। और गांव से हमारे पास फ़ोन आते हैं कि हम लेट नहीं कर सकते हैं। अगर 5 बज चुका है, अगर शाम ढलने से पहले यानी सूर्यास्त होने से पहले मतलब मुख अग्नि करनी पड़ती है। और अगर नहीं हो पाता है तो फिर दूसरे दिन होता है सूर्य उगने के मतलब बाद में। तो फिर उन्होंने बोला कि हम तो रख नहीं सकते इतनी देर तक, पूरे रात आपके लिए। तो फिर उनके भाई, 3 भाई और जो भी है वो लोग लेके गए। और हम गांव पहुँचे तो इनकी नसीब में तो माँ का जो दर्शन होती है अंतिम बार, वो भी दर्शन नहीं हुआ। इनकी बहनें वगैरह आई हुई थी, जो भी उनका रस्म वगैरह थे वो हम जाने से पहले हो चुका था। तो फिर इनके हाथों मेरे सासू की मुखाग्नि भी नहीं हो पाया। मुझे अफसोस है कि इनके मतलब ऐसा भी हुआ। उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरा मानना है। उनका ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसा करना, मुझे ये बातें कहीं से भी सही नहीं लगी। क्योंकि देखिए, कोई किसी इंसान का माँ जब मर जाते हैं या फिर पापा मर जाते हैं, तो वो उनका आखिरी वक्त होता है। और इंसान जब इस दुनिया से चले जाते हैं तो वापस कभी नहीं लौटते।
तो वो भी तो उनका बेटा ही है ना, चाहे वो कैसे भी हो, कुछ भी हो, है तो बेटा ही ना। लेकिन उनको इनका इंतज़ार करना चाहिए था, चाहे वो पूरी रात थोड़ा सा दुख पा लेते हैं, लेकिन जिनका जैसा सोच है वैसा ही वो करेंगे। तो वो उनका फैमिली का सोच है, उनका नियम है, उन पर मेरा कोई बस तो चलेगा नहीं। तो फाइनली वहाँ गए हम, और वहाँ पे हमें वो नहीं मिला, आखिरी बार दर्शन को भी नहीं मिला। तो मेरा पति ठीक है, जो भी उनका रोना वगैरह था, जो करना था किया। और उसी दिन जो है, इनका जो बड़े वाले जीजा जी जिन्होंने मतलब हमें सपोर्ट किया था, यानी शादी के पहली बार हमारी शादी होने के बाद में ये लोग आए थे जयपुर, यानी इनके बड़े वाले जीजा जी आए थे जयपुर। और उस दिन ही मतलब वो जीजा जी जो पूजा वगैरह करने के लिए गए थे, तो वहीं पर उनका मौत हो गई थी। यानी मेरी सासू और मेरे जीजा जी जो है, यानी नंदोई जी, जो एक साथ ही खत्म हो गए। तो इधर मतलब उधर जीजी और रो रहे थे, अब कौन किसके पास जाए, बहन के पास जाए या फिर माँ खत्म हो गया उनको मतलब यहाँ पे रहे। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब सिचुएशन जो था बहुत ही ख़राब था। फिर फाइनली यहाँ से भी मतलब 3 दिन बाद में, शायद इतना मुझे कंफर्म याद नहीं है, 3 दिन बाद में शायद वो कुछ रस्में वगैरह या जो भी था, तो यहाँ से मेरे आदमी तो गए नहीं थे। लेकिन इनके बड़े भाई साहब और जो भी है वो लोग गए थे, बोले पूरा परिवार में तो क्या करेंगे, जो 2 भाई या फिर ऐसे गए थे। और हमारे वहाँ पे फिर से एक बार ससुराल में लड़ाई हो जाती है। उस टाइम तो मेरा पति मुझे सपोर्ट तो मतलब नहीं भी करता, लेकिन हाँ साथ थे। एक्चुअली लड़ाई हो जाती है हमारे बीच में, हम दोनों के बीच में नहीं, फैमिली के बीच में लड़ाई हो जाती है। क्योंकि देखिए, जब तक माँ थे तो बच्चे का कदर था, और जब माँ ख़त्म हो गई है, अब रह गया कौन, हम देवरानी जिठानी और ये भाई भाई। तो आपस में तो इनके मतलब किसी का नहीं बनता है, और ख़ास करके क्या बताया है आपको, कुछ परिवार में ऐसा होता है जो भाई तो बहुत सारे होता है लेकिन किसी का प्यार नहीं होता, वो दिखावे का होता है। तो शायद ऐसा भी कह सकते हैं आप। तो फाइनली हमारी लड़ाई इस बात पे हो जाती है कि जो मतलब खत्म होने के बाद में गंगा में जाता है ना, गंगा में अस्थियां लेकर जाते हैं। तो वहाँ पे मेरा जो जेठ जी है दूसरे नंबर का, उन्होंने बोला कि ऐसा करेंगे कि हम गंगा में मतलब, और 4 भाई है, तो 4 भाइयों में से 2 भाई जो है, 2 भाई यानी कि मैं और मेरा दूसरे नंबर का जेठ और उनके 2 बेटे और मेरी जिठानी और मैं और मेरा पति, हम मतलब इतने जने जाएंगे, यानी वहाँ पे पिंडदान करने के लिए हरिद्वार। तो वहाँ पे जाने के लिए, और जो किराया जाने आने का होगा, जो भी पैसा वगैरह लगेगा, तो वो हम मतलब आधा आधा कर लेंगे। तो हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आधा आधा कर लेंगे। तो फिर मेरे ननद है, मेरी बड़ी ननद जो है, उन्होंने हमें मतलब सिखा दिया था। बड़ी ननद और भी मतलब 1-2 जने थे, उन्होंने मुझे कहा था, मुझे तो क्या मेरे पति को कहा था कि आप लोग पहले ये बात कर लेना कि माँ तो ख़त्म हो गई है, लेकिन घर जो है उसमें मतलब बंटवारा होगा, तभी हम किसी चीज़ का हिस्सा देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो उन्होंने हमें समझाया था, क्योंकि ये ना जो उम, मरने के बाद में 13वें दिन या 13वें दिन जो खाना पीना और पंडित नाई जो भी होता है उनका खर्चा टोटल, और गांव में जो भी लोग जिमने आता है उनको जो भी बर्तन वगैरह देता है, तो बहुत खर्चा बैठ जाता है। तो उन्होंने कहा था, यानी मेरी जेठ और मतलब कुछ फैमिली के समझाए थे मेरे आदमी को। फिर मेरे आदमी ने मुझे बोला था कि अगर खर्चे के लिए बोले कि है ना 3 हिस्से करेंगे, क्योंकि मेरे जो बड़े बड़े जेठ जी हैं वो ननिहाल में गोद गए थे। तो इस वजह से वो मतलब पैसा वगैरह नहीं देता, या फिर उनका कुछ परिवार का मैटर है। तो मेरा दूसरे नंबर का जो जेठ है, उन्होंने बोला था कि 2 हिस्से 3 हिस्से करेंगे, हमारे एक हिस्सा उनका, यानी जो खर्चा होगा 13वीं में, जो खर्चा होगा उनमें 3 हिस्से करेंगे। तो फिर मेरे ननद वगैरह उन्होंने हमें समझा दिया था कि आप लोग इस तरह से बोलना कि अगर 3 हिस्सा हम देंगे, देने के लिए राजी है, लेकिन बदले में हमें जो मतलब जो भी है मम्मी के पीछे से मकान या फिर
मकान तो क्या है, गांव में कोई खास मकान होता नहीं है, आप लोगों को पता होगा, और उन मकानों को कोई कीमत भी नहीं होता। तो वो मेरे ससुराल में ससुर, मेरे जो ससुर जी है ना, उनके पिताजी बना के गए थे। तो सोचिए वो मकान मजबूत है। पहलों की जो लोग है ना, वो ईंटों से नहीं, पत्थरों से बना हुआ मकान है, बहुत ही मतलब मजबूत है, अच्छा है मकान। उनका मतलब नींव मजबूत है, वो इतना जल्दी नहीं टूटती है, लेकिन उनका गांव में मकानों का कोई कीमत नहीं होती है। तो फाइनली जो है, हमने इस तरह से बोला है कि हम हिस्सा देने के लिए तैयार है, लेकिन हमें मकान का हिस्सा और जो भी सामान वगैरह है उनका बंटवारा 3 हिस्सा ही होगा। तो मेरे जो जेठ है और जिठानी है आपस में मतलब लड़ने लग गए हैं कि 3 हिस्सा हम क्यों देंगे, हम तो नहीं देंगे, और आपको अगर खर्चा देना है तो खर्चा दे दो, नहीं देना है तो अब निकल जाओ। और रात की है ना 2:30-3 बज रहा था उस टाइम, रात की 2:30-3 बजे हम दोनों को, सर्दी का दिन था, बहुत ही कड़ाके वाली सर्दी थी। उस टाइम रात को 2:30-3 बजे उन्होंने हमें घर से फाइनली निकाल दिया। ठीक है, तो हमारे पास जाने के लिए जगह नहीं था। हमने जेठ जी को भी फ़ोन किया था, लेकिन उन्होंने मतलब बस आया नहीं। कोई मतलब इस दुनिया में किसी का नहीं है, मैंने अपनी एक्सपीरियंस से जो भी देखा है ना, लेकिन फिर भी वो तो आए नहीं। फिर हम रात को किसी भी तरह से काट लिया, हमें घर से निकाल दिए गए। हम मतलब क्या बताए कैसे रात गुजारे। उसके बाद फिर हम वहाँ से, ससुराल से आ गए यहाँ पे जहाँ हम रहते हैं। यहाँ आने के बाद में फिर मैंने सोचा कि जब हमारा मतलब मन इतना ही खराब हो रही है, और मेरा जो पति है उन्होंने छुट्टी लिया था जब माँ खत्म हो गई 15 दिन के लिए कंपनी से। तो फिर मैंने अपनी मम्मी को बोला कि चलो आप हरिद्वार घुमा लाती हूँ आपको। फिर हम लोग गए, माँ के नाम से यानी मेरी सासू के नाम से पिंडदान किया। वहाँ पे पंडित को जो भी देना होता है, और वहाँ पे लोग रहता है उनको जिमाना होता है, यानी उनको खाना खिलाना होता है। तो जो भी खाना वगैरह खिलाना होता है वो खिलाई। तो हम दोनों गए, तो इसी के साथ मम्मी भी अपनी मम्मी का मतलब पिंडदान किया। आप सोच रहे होंगे मेरी मम्मी और मेरी नानी का पिंडदान कैसे किया। तो हमने पंडित जी से पूछा कि जैसे कहे मेरे नानी है, वो 2-3 साल पहले ख़त्म हुआ है, तो उनका पिंडदान करना चाहती है मेरी माँ। तो ये कैसे संभव होगा, कोई मतलब रास्ता है क्या? तो पंडित जी ने बोला था कि अगर पिंड नहीं लेके जाते, तो यानी कि अस्थियाँ जो होती है, अगर अस्थियाँ नहीं लेके जाते ना, तो बदले में आप जो है चांदी का फूल से उनका वो कर सकते हो, मुक्ति के लिए पिंडदान कर सकते हो चांदी के फूल से। तो फिर हमने कहा था ठीक है। तो उन्होंने चांदी का फूल के मतलब एक सिल्वर का फूल होता है पंडित जी के पास में, तो वो फिर उन्होंने दिया, हमने खरीदा, और उसी से मेरे नानी का पिंडदान किया मेरी मम्मी ने। तो मैं उनका मतलब नाती होती हूँ, तो मैंने तो कुछ ही नहीं किया। बाकी मैंने और मेरे पति ने मेरी सासू का किया, वहाँ पे जीमन वगैरह किया। और फिर जब हम वहाँ पे पहुँच चुके थे, तो गांव से फोन आया था मेरी ससुराल से कि भाई आज तेर भी हैं, आप लोग आ जाओ, नहीं आओगे तो अच्छा नहीं लगता। चले गए, गांव में लोग पूछ रहे हैं। तो मेरे पति ने बोला कि जब हम निकल ही गए, मम्मी के तीये का बैठक में जो तीसरे दिन होता है, जब ये सारे रस्में नहीं कर पाए, तो फिर अब हमें भगा दिए रात को 12 बजे घर से। हमें भगा दिया इतने रात को, और क्या मतलब वो है कि अब दोबारा जाए, दोबारा नहीं भगा दें, और सबके सामने फिर से बेइज्जती कर दें। तो इस वजह से हम दोबारा नहीं गए। तो बहु हुआ हमारा गांव का रास्ता बंद। जिस दिन मेरी साथी सासू खत्म हुई ना, उस दिन का दिन है, और आज का दिन है 2023 और 2017, देख लीजिए। अभी तक हमने गांव में कदम नहीं रखा। मेरे बच्चे होने की मतलब 5 साल का उम्र हो गया मेरे बेटे का, अभी तक मेरे बेटे ने कुछ ही नहीं देखा, क्योंकि वो जो घर से निकाल दिया था, उसके बाद में फिर हम भी गांव नहीं गए, और मम्मी ख़त्म हो गई तो कोई बुलाने वाला भी नहीं था। तो फाइनली हम यहीं पे मतलब रहना स्टार्ट कर दिया। तो दोस्तों, शायद वीडियो को ही एंड करना पड़े, क्योंकि नहीं तो वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और इसके आगे की जो स्टोरी है वो मैं कल लेके आती हूँ। तो आज के वीडियो को ही एंड करती हूँ। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।